तो कैसे हैं सभी लोग। सभी को नमस्कार है। कैसे हैं, आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे और कंसोलिडेट मार्केट से थोड़ा बच रहे होंगे। तो मैं आपका अपना योयो चौधरी बेसिक और एडवांस क्लास भी लेता हूँ। मैं अगर किसी को ज्वाइन करना तो वो कर सकता है। एलटीपी कैलकुलेटर में अच्छे से आपको सिखाया जाएगा। मेरा नंबर है 9462993888। तो शुरू करते हैं आज का पोस्ट मार्केट, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो ये हम प्ले कर देते हैं। ये हमने प्ले कर दिया। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम ओआई का, और अब रेजिस्टेंस वॉल्यूम का ये कर रहा है। और मार्केट हमारा चल रहा है यूएस +1, यूएस +1। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उस चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा पेशेंस रखें, जल्दबाजी ना करें। ये मैंने 4x कर लिया ताकि जल्दी हो जाए और ये प्ले कर दिया। मार्केट ईओआर का WTB का ब्रेकआउट दे दिया है। रेजिस्टेंस हमारा WTB है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, सुबह से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट कोई बड़ा नहीं दिख रहा है। अभी हमारा जो सेफ है वो 50-50 का डाइवर्जन है, क्योंकि रेजिस्टेंस WTB है, बेयर स्टेट बनेगी। और ये वॉल्यूम भी आ गया। वॉल्यूम अभी डरा रहा है, तो हमको 25,050 का डाइवर्जन सिर्फ हमारा पुट बनेगा। कॉल का भी हम कोई विचार नहीं कर सकते। कॉल का भी हम विचार नहीं कर सकते। सेफ ट्रेड हमारा रेजिस्टेंस शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम, लेकिन रेजिस्टेंस शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रेजिस्टेंस से ही ट्रेड बना लेंगे, क्योंकि जब तक ये हमारा येलो कलर ऊपर दिख रहा है तब तक मार्केट 2550 का डाइवर्जन दे सकता है। उसका हमको वेट करना है, उसका हमको वेट करना है। जो रिस्की लोग हैं वो यहीं से पुट ले सकते हैं। बाकी जो सेफ ट्रेडर हैं वो यूआर +1 का ही वेट करें जब तक ये पीला कलर है। सपोर्ट पहली बार में हिट करेगा तो सेफ है। वहाँ से एक बार ट्रेड बनाया जा सकता है। कहाँ से? सपोर्ट से, छोटे एसएल के साथ। ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं लेना उसमें, छोटे एसएल के साथ एक ट्रेड वहाँ से रीसेट कर सकते हो, वैल्यू आए तो। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, मार्केट छोटा होता दिख रहा है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है सुबह से ही, रेजिस्टेंस शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम है, तो इसमें मार्केट -1 के चांस पूरे हैं। एज पर सिनेरियो, एज पर सिनेरियो हमारा टॉप है यूआर +1, बॉटम है यूएस -1। लेकिन पहली बार सपोर्ट को हिट करेगा तो वहाँ से एक डाइवर्जन का ट्रेड हमारा बन जाता है। उस बात को ध्यान रखें, लेकिन वो उल्टा ट्रेड होगा, रिस्की ट्रेड होगा। एज पर सिनेरियो, एज पर सिनेरियो, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम है, ठीक है। इसलिए रिस्की, फिर भी पहली बार में आप कर सकते हो। और मार्केट छोटा होता दिख रहा है, ऐसा कोई आज मार्केट दिख नहीं रहा कि भाई इधर उधर जाएगा। आज का टॉप अपना 2550 का डाइवर्जन, बॉटम 24,950 का डाइवर्जन। अभी तक अगर कुछ और चेंज नहीं होता है तो मार्केट का आज ही ये है। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कल मार्केट ज़्यादा भाग लिया था, तो इसलिए आज वो सस्ता रहा है। ओआई बार बार चेंज हो रहा है, तो उससे हमारे रेजिस्टेंस की कोई डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि वॉल्यूम वहाँ पे
बैठा है, जब तक दोनों में से कोई सा चेंज नहीं होगा तब तक कोई हमारी डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। मार्केट पूरी वैल्यू दे नहीं रहा है, 20-25 पॉइंट से ही रिजेक्ट हो रहा है। आज कॉल पुट वाला माहौल है, ना कॉल करें ना पुट करें, अपनी वैल्यू का वेट करें, वरना आज आपका कल मार्केट ने भाग के आपके पैसे लिए थे इधर उधर, आज मार्केट खड़ा खड़ा आपके पैसे खा जाएगा कॉल पुट करवा के। तो ऐसे मार्केट में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। भागते हुए मार्केट में स्टॉप लॉस जरूर लगाना है और कंसोलिडेट मार्केट में कॉल पुट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा मार्केट कॉल पुट करवाएगा। जो कैंडल वाले हैं उनके साथ आज बड़ा गेम चल रहा होगा। जो लोग नहीं समझते हैं चीज़ों को, ग्रीन बन रही होगी वो कॉल लेंगे, फिर वो रेड बन जाएगी, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। मार्केट के लिए चलने के लिए जगह नहीं है, जैसा कि हम डिस्कस करते हैं अपने उसमें बेसिक एडवांस वाले ग्रुप में। लोगों को मैं समझाता हूँ, जो भी स्टूडेंट है मेरे, कैसे वो अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, कॉल पुट नहीं कर पा रहे हैं, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेड करना सीख गए हैं वो। अगर कोई भी किसी की आदत नहीं छूट रही है कॉल पुट करने की, तो वो एक बार संपर्क कर सकता है 9462993888। बहुत लोग परेशान हैं इस कॉल पुट से, काफ़ी फ़ोन आते हैं कि सर कैसे हम छुड़ा सकते हैं अपनी कॉल पुट। काफ़ी लोगों की आदतें छुड़ाई गई हैं कॉल पुट वाली। वैल्यू का वेट करना सिखाया जा रहा है, साइकोलॉजी को मजबूत किया जा रहा है, साथ में स्टडी भी करवाई जा रही है। ये कॉल पुट वाली कहानी बहुत डेंजर है हमारे लिए भी, हमारी साइकोलॉजी के लिए भी, हमारे पीएनएल के लिए भी। मार्केट अभी वहीं घूम रहा है, इसलिए मैं थोड़ा टॉपिक कुछ बदल दिया था। मार्केट अपना सपोर्ट की तरफ को आ रहा है। अगर सपोर्ट की वैल्यू आती है तो हम, जैसे कि अब आ रही है, पहली बार में सेफ है, ले सकते हो इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। ये माहौल चल रहा है, परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है, ऊपर से प्रेशर बेरिश हो रहा है, लेकिन नीचे भी कोई परसेंटेज ऐसी नहीं बढ़ रही है। मार्केट को स्टक कर दिया गया है। आज मार्केट में कुछ भी करने लायक है नहीं। फिलहाल आप कॉल पुट करोगे, इधर उधर पैसे जाएंगे, कॉल में लोगे पुट में चले जाओ, पुट में लोगे कॉल में चले जाओ, एक ही कैंडल 3 बार 4 बार रंग बदलेगी, क्या करोगे? ऐसे से बढ़िया है अपना चुप बैठ जाए। ऐसे से बैठ, जब समझदार जो लोग होंगे वो आज ट्रेड नहीं करेंगे। बाकी जिनको कुछ नहीं पता है, जो आदत से मजबूर हैं, वो अपना कॉल पुट के चक्कर में आज फिर अपना पीएनएल कम करेंगे। ऐसा नहीं करना है। चीज़ों को समझिए, उसके बाद में डिसीजन लीजिए। परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ये याद रखिएगा रेजिस्टेंस कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ है। मार्केट सपोर्ट से वापस ऊपर आ गया है, मार्केट सपोर्ट से वापस ऊपर आ गया। अब हमारा फिर वही है, 60 की वैल्यू आए तो फिर से पुट बनेगा, क्योंकि परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है। कौन सी? 25-100 वाली। क्या हम यहीं से पुट बना लें? ये बहुत रिस्की हो जाएगा। 2-3 बार हिट कर चुका है। परसेंटेज भी धीरे धीरे घट रही है, कभी भी OR+1 मार सकता है।
और वहाँ जाते जाते UR+1 पर जाते जाते फिर से परसेंटेज इंक्रीज होने लगी, तो मार्केट फिर कल वाली कहानी भी बना सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान रखिए, वैल्यू का वेट करिए, उस तरीके से ट्रेड बनाइए, जल्दबाजी में फैसला कुछ ना ले। और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मार्केट -1 बहुत लेट तक जाने के चांस हैं, बहुत लेट तक। उस चीज को ध्यान में रखिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है, सिनेरियो के हिसाब से ट्रेड करें, उल्टी सीधी ट्रेड बिल्कुल ना करें, और कॉल पुट बिल्कुल भी ना करें। रेजिस्टेंस धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। अगर हमको 25,050 वाले डाइवर्जन की वैल्यू मिलती है तो हम फिर से एक पुट का ट्रेड बनाएंगे, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हमारे फेवर में चलने के हैं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा। क्या हम यहीं से पुट बना लें कि रेजिस्टेंस तो स्ट्रांग हो ही रहा है? ये रिस्की है, क्योंकि 2-3 बार हिट कर चुका है, ये आपको फंसा सकता है। आज दे देगा लेकिन फिर से फंसाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखा करिए ट्रेड लेने में। ट्रेड लेने से पहले ये सोचा करिए मेरे अगेंस्ट क्या क्या जा सकता है। ट्रेड लेने के बाद में नहीं, लेने से पहले। लेने से पहले हमको सोचना है कि हमको हमारे खिलाफ क्या क्या हो सकता है। वो सारी बातें याद रखिए, उस तरीके से ट्रेड करिए। रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए तो +1 -1 की कहानी बन जाएगी। उसके बावजूद भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं कोई वॉल्यूम स्पीड से तो नहीं बढ़ रही है। अगर कहीं कोई इधर उधर स्पीड से बढ़ रही है तो मार्केट उधर की तरफ को चल देगा। उस बात का ध्यान रखना। कब? ट्रेड लेने से पहले, बाद में नहीं, ट्रेड लेने से पहले उस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कहानी आज की मुझे यही लग रही है। +1 मार्केट मार चुका है, -1 बाकी है। कब मारता है -1, वो देखना पड़ेगा कि आज के दिन में -1 मारता है या नहीं मारता। मेरे हिसाब से मारना चाहिए इसको -1। +1 इसका पूरा हो चुका है, पूरा दे चुका है एक बार +1, 2 बार गया भी है उसके पास, लेकिन पूरी वैल्यू नहीं दी है। और जब तक पूरी वैल्यू ना आए ट्रेड मत करिए, पैसा सेफ रहेगा, साइकोलॉजी बनी रहेगी। जल्दबाजी में डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना है। बाकी और डिटेल में अगर आपको सीखना है, -1 क्यों नहीं जाएगा, -1 क्यों जाएगा, +1 क्यों जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्यों पूरी वैल्यू नहीं दी है, ये सारी बातें जानने के लिए आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपन विराम लेते हैं। सभी के लिए दिन अच्छा गुजरे ये उम्मीद करते हैं। कॉल पुट नहीं करना है, वो ध्यान रखना है, वैल्यू का वेट करना है और ट्रेड करना है। ओके, टाटा, बाय बाय।